नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों की, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की और फटाफट अंदाज में। देहरादून सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक, सीएम धामी ने की बैठक की अध्यक्षता। अधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के दिए आदेश। पंतनगर विश्वविद्यालय के कार्मिकों का बढ़ेगा वेतन, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा, बोले कमेटी गठित कर जल्द होगा समाधान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस, 5 लोकसभा सीटों पर की कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गोविंद सिंह कुंजवाल को बनाया उधम सिंह नगर लोकसभा सीट का कोऑर्डिनेटर। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की बड़ी मुश्किलें, बीजेपी के प्रदेश महामंत्री ने जारी किया कारण बताओ नोटिस। मदन कौशिक के खिलाफ चैंपियन ने की थी टिप्पणी। वेडिंग डेस्टिनेशन बनेगा त्रियोगी नारायण मंदिर, मंदिर समिति की बैठक में हुआ फैसला। अन्य मंदिरों को भी वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने का प्रयास। देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत काम शुरू, कई जगह रास्ता रहेगा डाइवर्ट, ड्रेनेज और सीवर लाइन बिछाए जाने का काम। नैनीताल पुलिस ने चोरी के 12 घंटों के भीतर चोर को किया गिरफ्तार, लाखों के आभूषणों पर किया हाथ साफ, बरामद हुए गहने। टाइगर रिजर्व पार्क की चीला रेंज में नहर में पलटी अनियंत्रित गाड़ी, 2 अधिकारियों समेत 4 लोगों की मौत। दोनों अधिकारियों का हरिद्वार में हुआ दाह संस्कार। उत्तरकाशी के पुरोला पुलिस को मिली कामयाबी, लाखों की ठगी करने वाला नाइजीरियन जालसाज गिरफ्तार, लैपटॉप, मोबाइल फोन सहित कई सामान बरामद। रुड़की में पुलिस चला रही चेकिंग अभियान, संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार, तमंचे और कारतूस हुआ बरामद। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान सीएम धामी सरस मेले में शिरकत भी करने के साथ ही मुख्य बाजार में रोड शो भी करेंगे। वहीं सीएम धामी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए प्रशासन की ओर से यूआईआरडी परिसर में अस्थायी हेलीपैड बनाया जा रहा है, जिसके लिए कई पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। बता दें आपको, महज 13 किलोमीटर दूर पंतनगर एयरपोर्ट भी स्थित है। बावजूद इसके पेड़ों का कटान प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। वहीं इस पर तराई केंद्रीय प्रभागीय वन अधिकारी ने मामले की जांच पड़ताल कर कार्रवाई के निर्देश दिए। सामने आया है, क्या सब कुछ जानकारी आपको? जी, इस प्रकरण के अभी हमारे संज्ञान में नहीं आया है, तो ये आपके माध्यम से संज्ञान में लाया जा रहा है। तो उसमें तत्काल चेक कराया जाएगा कि कौन से वृक्षों का पातन हुआ है और कौन से वृक्ष प्रतिबंधित प्रजाति के थे, और उसमें जांच कराने के उपरांत आवश्यकता पड़ेगी तो अपराध पंजीकृत किया जाएगा, तो तदनुसार फिर आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। उधर आपको बता दें कि आज रुद्रपुर में होने वाले नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री जहां पर महिलाओं को संबोधित करेंगे, वहीं 1 किलोमीटर का रोड शो भी करेंगे, जहां सभी समाज की महिलाएं उनका सम्मान और पुष्प वर्षा करके अभिनंदन करेंगी। इस दौरान रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा ने तैयारियों को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जहां एक तरफ पूरे देश भर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, बीजेपी ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, पर वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी सरकार, बीजेपी के सभी नेता एक के बाद एक नए कार्यक्रम करती जा रही है। उसी को लेके 10 तारीख को नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का आयोजन रुद्रपुर में आयोजित किया जा रहा है, जहां पे मुख्यमंत्री धामी स्वयं मौजूद होंगे और एक रोड शो जो कि गल्ला मंडी से पूरे इस गांधी मैदान तक किया जाएगा। इस 1 किलोमीटर के रोड शो की क्या है तैयारियां, आइए जानते हैं विधायक शिव अरोड़ा से। विधायक जी, जो रोड शो की जो तैयारियां चल रही हैं, कल नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का एक तरह आयोजन है, 1 किलोमीटर का रोड शो है, मुख्यमंत्री धामी खुद यहाँ पे आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं उसको लेके कुछ? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जितने मनयोग से पिछले 2 वर्ष से उत्तराखंड की जनता की सेवा कर रहे हैं और जिस प्रकार उनकी जन कल्याणकारी नीतियां चल रही है हर वर्ग के लिए, और हर वर्ग को लेके एक बड़ा हर वर्ग के अंदर विश्वास है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को लेकर, और विशेष रूप से जो हमारी मातृशक्ति है
वह मातृशक्ति के लिए जिस तरीके की माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अनेक कार्य योजनाएं लाई गई। अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, जो पिछले 70 सालों से चर्चा का विषय था कि क्या जो है सदन में, विधायिका में, विधानसभा में और जो है लोकसभा में हमारी मातृशक्ति को आरक्षण मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और कई राजनीतिक दल आते कहते रहे, उससे माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास करके और 1/3 आरक्षण हमारी मातृशक्ति के लिए सुरक्षित कर दिया, आरक्षित कर दिया। और इसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अनवरत हमारी मातृशक्ति के लिए अनेक योजनाएं ला रहे हैं। अब नारी शक्ति वंदन जो है, इस कार्यक्रम के निमित्त इस रुद्रपुर में जो उधमसिंह नगर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वहां माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कल आ रहे हैं और बहुत उत्साह है। पूरे जिले में उत्साह है, रुद्रपुर में उत्साह है, रुद्रपुर के आसपास बस्तियां, ग्रामीण क्षेत्र सब में उत्साह है। और उनका एक बहुत भव्य दिव्य रोड शो होगा, जो गल्ला मंडी से आरंभ होगा और गांधी पार्क में समाप्त होगा। उसमें रास्ते में अनेक सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, व्यापारिक संगठन अलग अलग स्थान पर उनका बड़े भव्य तरीके से अपनी संस्कृति के आधार पर अपने वाद्य यंत्रों के साथ बड़े आनंद के साथ उनका स्वागत अभिनंदन करने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी उस रोड शो के पूरा होते हुए यहाँ पर आएंगे और यहाँ आने के बाद जो हमारी नारी शक्ति है, हम देख रहे हैं कि बहुत कितने बड़े स्तर पर तैयारियां चल रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि लगभग 40 से 50,000 संख्या इससे गांधी पार्क में रहने वाली है। इसमें पूरी व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ सरस मेले का उद्घाटन भी करेंगे और सरस मेले के उद्घाटन के बाद जो नारी शक्ति उसका वंदन करेंगे और हमारी नारी शक्ति उसको जो है संबोधित भी करेंगे। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम इस रुद्रपुर में आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि ये जो नारी शक्ति वंदन एक कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि महिलाओं को कहीं ना कहीं इस समय तवज्जो दी जा रही है। लोकसभा चुनाव आगामी सर पे हैं और कहीं ना कहीं तैयारी को लेके यहाँ पे विधायक ने ये पूरी रूपरेखा बताई। उधर देहरादून सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस दौरान सीएम धामी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए और कहा कि उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं। राज्य के सभी चिन्हित मार्गों पर क्रैश बैरियर्स का अवशेष कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ चारधाम यात्रा से पहले पूर्ण किया जाए। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज आपको बता दें कि प्रेमनगर क्षेत्र में हुए क्लोरीन गैस रिसाव की घटना के प्रति अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए। उन्होंने उद्योग एवं श्रम विभाग के अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भविष्य में इस प्रकार की घटना न होने के साथ ही साथ आवासीय स्थलों पर इस प्रकार के नुकसानदायक गैसों के भंडारण की भी जांच करने को कहा है। उधर देहरादून में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आज स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री को श्रद्धांजलि दी गई। उनके श्रद्धांजलि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं स्वर्गीय देवेंद्र शास्त्री की 11वीं पुण्यतिथि पर बोलते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि शास्त्री जी का जीवन संघ के प्रचारक के रूप में रहा। इसके साथ ही बीजेपी के आज के नेताओं को शास्त्री जी ने मार्गदर्शन दिया। देवेंद्र शास्त्री जी उत्तराखंड के अंदर हमारे विचारों के वरिष्ठ थे। पहले संघ के प्रचारक के रूप में आपका उत्तराखंड में अपना स्थान था। वैचारिक दृष्टि से आज की पीढ़ी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन लंबे समय तक शास्त्री जी ने किया। आज उनकी 11वीं पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र और उनके उस कालखंड के अनेकों जिनको उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, ऐसे लोगों ने अपने विचार श्रद्धा सुमन के रूप में व्यक्त किए हैं। शास्त्री जी आज भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रयासों तो है ही हैं, लेकिन उत्तराखंड राज्य निर्माण की पहल करने वाले पहले राजनेता के रूप में शास्त्री जी को उत्तराखंड की जनता जानती है।
उधर अंकिता हत्याकांड मामले को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। हल्द्वानी में एक और जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी ने उप जिला अधिकारी के प्रांगण में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी ओर महिला कांग्रेस ने भी विरोध जाहिर करते हुए पुतला दहन किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर अंकिता के आरोपियों को शरण देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना यह है कि पुलिस पर आरोपियों को गिरफ्तार न करने का दबाव बनाया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो फिर जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड उसकी हत्या के बाद से लगातार उसको न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है और अब उनके पिता द्वारा जो पौड़ी के डीएम साहब को एक चिट्ठी दी गई है जिसमें साफ खुलासा किया गया है। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता हैं अजय कुमार जी, उनके नाम का खुलासा किया गया है और उसके बाद अब उनका नाम दर्ज कर उन पर मुकदमा होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जब यमकेश्वर की जो विधायक है रेणु बिष्ट और वहां के जो प्रमोद कुमार जी एसडीएम साहब थे, उन्होंने किसके आदेश पर वो बुलडोजर चलाया और ये सारी जांच जो है वो गौण हो गई है। इसलिए आज हम लोग ज्ञापन के माध्यम से जो महामहिम राज्यपाल को संबोधित है कि इसमें पूरी तरीके से प्रदेश सरकार लिप्त है। यहाँ तक कि जो उनके अधिवक्ता है सरकार के, वो उन पर भी दबाव बनाया जा रहा है कि वो इसमें मजबूत पैरवी ना करें। तो पूरी तरीके से मुलजिमों को बचाने का कार्य सरकार कर रही है। उसी के विरोध में महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन आज कांग्रेस कमेटी ने दिया। ये दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का और हमारे देश का कि जो हमारे प्रदेश की बेटी थी, एक वहाँ अपने काम करने गई थी और अपने घर के लिए कमाने गई थी, उसके साथ जो अन्याय हुआ है और भाजपा के नेताओं का नाम उसमें साफ तरह से लिखा था, जिस तरह से सबूत मिटाने की कोशिश की गई और 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। हमें पता है कि कौन लोग हो सकते हैं, तो बस यही कहना चाहेंगे और यही हमारी मांग है। हम समय समय पर ये मांग बार बार उठा रहे हैं और ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम इसको रोडों पे आकर इसका बड़ा आंदोलन करें, क्योंकि क्यों नहीं एक बेटी को न्याय देने में आप समर्थ है, क्यों नहीं आप एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। बस एक ही मांग है कि उसको न्याय दिलाया जाए ताकि हम सब बेटियां भी संतुष्ट हों कि हाँ हम घर से निकल के कुछ कर सकते। आज हमारा ये प्रदेश सरकार के खिलाफ पुतला दहन का कार्यक्रम है, जिसमें हमारी एक महिलाओं के सम्मान के लिए हमने पुतला दहन का कार्यक्रम किया है। आप लोगों को सभी को ये देखे पता ही है कि हमारी जो बहन अंकिता भंडारी थी, एक सामान्य परिवार से आके अपना एक रोजगार से जुड़ी हुई थी। उसके साथ उसी रिसोर्ट के मालिक ने दुष्कर्म वो करता है और उसके बाद वो चिन्हित होने के बावजूद भी वो भी आई थी, सबको मालूम था और उसका चिन्हित होने के बाद भी वो खुलेआम कैसे घूम रहे हैं और क्यों उनको सजा, फांसी की सजा अभी तक उनको सजा क्यों नहीं हुई है, उनकी सजा मुकर्रर क्यों नहीं की गई है, क्यों उनका खुला छोड़ा गया है। और वैसे तो ये नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या ये इनका यही नारा है? मैं कहती हूँ कि उनको तुरंत से तुरंत उसको पकड़ के गिरफ्तार करके, गांधी जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको फांसी की सजा दें और उसको तुरंत गिरफ्तार करें और तभी इनका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सार्थक होगा। उधर हरिद्वार में 167 महिला आरक्षियों को दरअसल पास आउट सेरेमनी का आयोजन यहां पर हुआ, जिसमें कि आईजी फायर सर्विस नीरू गर्ग ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रिक्रूट्स कांस्टेबल्स को शपथ भी दिलाई, साथ ही बधाई भी दी। बता दें आपको कि पुलिस लाइन हरिद्वार को 200 महिला रिक्रूट्स के प्रशिक्षण की जिम्मेदारी दी गई थी। इनमें से 33 चयनित अभ्यर्थी कई कारणों की वजह से प्रशिक्षण का हिस्सा नहीं बनी। बाकी 167 महिला आरक्षियों ने 6 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकुशल समस्त टेस्ट पास किए। हमें बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से जाने के बाद। हमने यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, जैसे हमें अनुशासन में रहना सिखाया गया, यहाँ पर किस तरह से सुबह उठना होता है, यहाँ पर काम करना होता है, बहुत कुछ सीखा हमने यहाँ पे। और यहाँ के जो हमारे ट्रेनर्स हैं, हमारे सर लोग हैं, वो बहुत अच्छे हैं। महिलाओं के लिए यही कहना चाहेंगे कि टफ तो कुछ नहीं है, बस हिम्मत होनी चाहिए अपने अंदर। यदि अपने अंदर हिम्मत और हौसला है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। उधर आपको बता दें कि कानपुर से दरअसल भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने चैंपियन को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें आपको कि मसूरी में दरअसल पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक के खिलाफ मीडिया में दिए बयान को लेकर अब भाजपा पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्हें 7 दिन के अंदर नोटिस का जवाब देना होगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है, हम उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे संगठन में पार्टी वैधानिक व्यवस्था के आधार पर चलती है। हमारे संविधान में जिस प्रक्रिया है, हम उस प्रक्रिया के आधार पर आगे बढ़ते हैं।
उधर पछवादून में दरअसल इन दिनों नशे की तस्करी बढ़ती जा रही है और नशा करने वालों को संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। वहीं इन दिनों पुलिस के लिए नशा सरदर्दी बनी हुई है। इसी को लेकर चक्राता विधानसभा के कालसी रामलीला मैदान में नशे के खिलाफ एक महापंचायत का आयोजन किया गया और इस महापंचायत में विधायक विकासनगर के साथ साथ पुलिस प्रशासन और आसपास के जनप्रतिनिधि और गांव के लोग मौजूद रहे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सरकार से कई मुद्दों पर गंभीरता से कदम उठाए जाने की मांग की। विस्तृत मैंने चर्चा उस पर नहीं की, माहौल ऐसा नहीं। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ जिन लोगों का भी आइडिया है और हमारे जो कालसी के ब्लॉक प्रमुख हैं, जेएस प्रमुख जी और कनिष्ठ प्रमुख जी, मठौर सिंह जी, भीम सिंह जी और रितेश जी और उनके सभी सहयोगी पूर्व प्रमुख जी हैं और यहाँ के गणमान्य लोग हैं। इसकी बहुत आवश्यकता थी और बहुत शानदार शुरुआत है ये। जैसा मैंने कहा भी कि देशव्यापी समस्या है। हाँ, देखिए यहाँ महापंचायत में यहाँ के प्रबुद्ध जनों ने हम लोगों को आमंत्रित किया था, तो ये विचार साझा हुए हैं, उनके सुझाव हमने लिए हैं और अपने जो हमारी अपील है उनसे वो हमने बताई है। माननीय मुख्यमंत्री का जो मिशन है ये ड्रग्स फ्री देवभूमि, जो कि हमें 2025 तक इस टारगेट को अचीव करना है, उसी सिलसिले में मैंने सभी लोगों से यहाँ आग्रह किया कि आप हमें जो भी यहाँ पे नशा कर रहा है या करवा रहा है उसकी ठोस सूचना हमें दें। उधर आपको बता दें कि खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को भाजपा प्रदेश संगठन की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूर्व विधायक ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरिद्वार विधायक मदन कौशिक के बारे में टिप्पणी करते हुए उन पर कुछ आरोप लगाए थे, जिस पर संज्ञान लेते हुए बीजेपी प्रदेश महामंत्री की ओर से कारण बताओ नोटिस दिया, जिसके तहत कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को 7 दिन के अंदर जवाब देना है। उधर देहरादून में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत दरअसल अग्रवाल धर्मशाला से लेकर भंडारी बाग तक लगभग 1.5 किलोमीटर की परिधि में देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड ड्रेनेज और साथ ही सीवर लाइन बिछाए जाने का कार्य कर रहा है, जिसके चलते उक्त मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बाधित रहेगी और यातायात का जो दबाव है वो बन सकता है। वहीं कार्य मुख्य मार्ग पर प्रारंभ होने पर प्रिंस चौक से डायवर्ट किया जाएगा और ये कार्य लगभग 2 महीने तक किया जाएगा। अब देखिए, स्मार्ट सिटी के कुछ कार्य हैं जो अभी नेशनल समिट के कारण कुछ समय के लिए होल्ड थे, क्योंकि डेवलपमेंट के बहुत जरूरी काम होने हैं, चाहे वो अंडरलाइन सीवर लाइन का हो चाहे वाटर लाइन का हो, और उसको देखते हुए क्योंकि अभी लीन सीजन है, अभी कोई टूरिस्ट का सीजन नहीं है, और तो उसको देखते हुए अभी 1.5 से 2 माह ये काम चलेगा, जो सहारनपुर चौक से प्रिंस चौक और अन्य स्थानों पर खुदाई का काम चलेगा। तो जनता से इसमें अपील भी है कि इस रूट को तभी लें जब वो इस रूट पर वो लगता है कि बहुत अति आवश्यक काम है, तो इस रूट से अन्य रूट से डाइवर्ट हो जाए। उस संबंध में विस्तृत आदेश भी पब्लिक को इसमें दे दिए जाएंगे। वैसे कोशिश की जा रही है कि रात में देर रात्रि से प्रातः तक कार्य किया जाए, जिससे कि कम से कम असुविधा हो, लेकिन चूंकि विकास के कार्य है उसको भी होना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है। तो उसको देखते हुए सामंजस्य विभागों के साथ बनाया गया कि कम से कम जनता को असुविधा हो। उधर चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बद्री केदार मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में तैयारियों के मद्देनजर कई प्रस्ताव पारित हुए हैं। बैठक में यात्रा के लिए तैयारियों और निर्माण जीर्णोद्धार कार्यों संबंधित प्रस्ताव सहित कई फैसले लिए गए हैं, जिनमें से त्रियोगी नारायण मंदिर क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। वहीं आपको बता दें कि बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा है कि बीकेटीसी एक स्तर से भी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पौराणिक मंदिरों को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आप जानते हैं कि गत दिनों जब देहरादून में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने अपने उद्बोधन में उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन की अपार संभावनाएं जताई थी, उस अनुरूप बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से भी जो हमारे कई ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर हैं, उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में जैसे ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर है, ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में बाबा केदार की पूजा वहीं पर संपादित होती है और उसको भी हम वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे प्रथम चरण के निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। द्वितीय चरण के निर्माण कार्य भी शीघ्र ही हम प्रारंभ कर देंगे। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।